इसीलिए तो कहा गया है कि जब तत्व ज्ञान होता है तो फिर देखने वाला भी नहीं रहता, दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी नष्ट हो जाती है। जब तक त्रिपुटी है, जब तक दृष्टा है, तब तक बंधन है। दृष्टा भी नहीं रहे, केवल दृश्य मात्र ज्ञप्ति मात्र रह जाए। वही कहते हैं कि ज्ञान असली वो है कि ज्ञानी ना रहे, प्रेम असली वो है कि प्रेमी ना रहे, प्रेम ही रह जाए बस। और जब तक प्रेमी है, जब तक ज्ञानी है, तब तक अहम है, भेद है तब तक। क्या समझ में? वो सब प्रकृति की बातें हैं, सब प्रकृति में लगी है। शब्द में अचिंत शक्ति है, बता रही, ये सब प्रकृति की बात है। जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, सब संसार की सत्ता को मानकर ही उठती हैं। संसार की सत्ता को ना माने तो कोई प्रश्न, कोई शंका उठती ही नहीं। हाँ, जीवन मुक्ति के रहस्य वो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हमारी तो मेहनत जो सोचा था वो दिखा नहीं वैसा। जीवन मुक्ति के रहस्य मैंने वो कई वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले ही मैंने लिखी थी, और संकोच होता था छापने में, प्रकाशन करने में कोई, और मन में विचार नहीं था। अचानक विचार पैदा हुआ, तो उस समय मेरे मन में ये बात थी कि इस पुस्तक को जो एक बार पढ़ लेगा उसको तत्काल तत्वज्ञान हो जाएगा पढ़ते ही। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो स्वामी महाराज की बात आज याद आती है ना कि हमने इतना प्रत्यक्ष कहा है इतना, लेकिन जो सुख लेते हैं ना, शरीर संसार का सुख लेते हैं, ये मूल बाधा है। साधक की सबसे बड़ी बाधा यही है कि वो जगह जगह बस सुख लेता है, सुख लेता है, सुख लेना छोड़ दे तब ये बातें। स्वामी महाराज ने एक बार कहा था कि हमने इतनी पुस्तकें लिखी है लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं है लिखने पर भी। तो पूछा भी संतोष कब होगा? क्योंकि संतोष तब होगा कि वो पुस्तक पढ़ते ही तत्वज्ञान हो जाए, तब मन में आए कि अब ठीक लिखा गया। तो वो हुआ नहीं। कारण मैंने बताई आपको, जिज्ञासा नहीं ना। जिज्ञासु व्यक्ति को बात मिल जाए। मैंने एक बार कहा था, महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में, स्वामी जी कहते थे कि कई ऐसी बातें मार्मिक होती थी, महाराज जी को साफ मत लिखो, थोड़ा सा पर्दा रख के। तो वो क्या है कि परोक्ष प्रिय एवं ये देवा, और भगवान ने भी कहा परोक्ष मम च प्रिय प्रिय है, हाँ पर मम प्रिय, गोपी के लिए भी कहा है। तो संतों की के लिए बात है, भगवान के लिए बात है, परोक्ष प्रिय हमको, वो देवता भी परोक्ष प्रिय है। तो इसलिए वो परोक्ष बातें हैं। मैंने जैसे बताया कि स्वामी जी महाराज की पुस्तकों से शक्तिपात हो सकता है, ऐसी उनमें है सामर्थ्य। बाद में मैंने देखा कि उसमें कुछ सूत्र हैं ऐसे हैं जिसका मैंने नाम रखा है शक्तिपात सूत्र, कि ये बात है, इस बात से शक्तिपात हो जाएगा। लेकिन बताएंगे तो फिर वो असर खत्म हो जाएगा, सीख गया फिर बात। मालूम पड़ गई, जब खुद की जिज्ञासा होती है तब वो पढ़ता है। जिज्ञासु आदमी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दे तो पढ़ते 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 जैसे ही वो बात आएगी सामने, उसको एकदम प्रकाश हो जाएगा। तो ऐसी बातें उसमें छुपी हुई है महाराज जी। इसलिए कहते हैं बार बार कि महाराज जी की पुस्तकें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बात प्रकट हो जाएगी। ऐसी बातें हैं महाराज जी। जी क्या क्या? हाँ, क्या हो सकता है? कर्मयोग के बिना भी हाँ, ये सुख की जो इच्छा है हाँ, छूट सकती है क्या? हाँ हाँ, छूट सकती है। कर्मयोग तो मुख्य है ही, सब में छूट सकती है, ज्ञान योग में छूट सकती है। जब आप ये देखेंगे कि ये नाशवान है तो भोग नहीं सकेंगे। कोई भी सुख भोगते हैं तो
गीता में लिखा अपिचेत सूत्राचारो भजत माम। और कौन सा श्लोक है? पाप अपिचेत से पापे भ्या पाप कृतमा। जिज्ञासा पैदा हो सकती है और जिज्ञासा से होता है लाभ, कुछ जरूरी नहीं है, ये बाधक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आचार्य को भी नहीं है। अंतःकरण बनाएंगे कि अंतःकरण शुद्ध करने की अपेक्षा अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो, हमारा संबंध ही नहीं है। उससे जितना शुद्ध होगा उतना शुद्ध करने से शुद्ध नहीं होगा। जिस समय आप भगवान में लग गए तो आप समझिए आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया कि भगवान की तरफ वृत्ति चलेगी। इतनी शुद्धि चाहिए बस। भागवत में आया ना कि भगवान ने कहा कि जिसके मन में केवल बस इच्छा पैदा हो जाए कि मैं भागवत सुनूं, तो मैं उसके हृदय में आके बैठ जाता हूं। केवल बस, हाँ केवल बस जिज्ञासा, यहाँ जिज्ञासा, हाँ लेकिन वो वही ना, उद्देश्य बना नहीं है। बिना उद्देश्य के, बिना भूख के, बिना जिज्ञासा की चीज मिल रही है, सुगंध ले लिए। हाँ तो बात है कि भी जो सुख की है ना, भोग और संग्रह, ये बाधा है मूल, बस ये होनी चाहिए। आज तक आप देखें तो भारत का इतिहास देखें तो कितने संत महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, और सब भगवान के अवतार भी हुए हैं, सब हुए, फिर भी हम लोग, सब लोग क्यों बैठे हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो उसका एक ही उत्तर कि वो उन्होंने अपना काम कर दिया पूरा। संतों ने आपको मार्ग बता दिया, संतों ने पूरा काम कर दिया, भगवान ने भी पूरा काम कर दिया, अपनी कथा लीला छोड़ दी कल्याण करने के लिए। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं, ये कमी। स्वामी महाराज कहते थे कि जैसे हम सत्संग करते हैं, संत महात्मा तीर्थ स्थान कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो तीर्थ हैं वो क्यों बने, कैसे बने कि वो संत महात्मा कभी वहाँ आके रहे हैं, भजन किया उन्होंने, तो वो स्थान शुद्ध हो गया, तीर्थ बन गया। तो इसके लिए स्वामी भाई ने बताया कि संत महात्माओं का जितना असर जड़ वस्तु पर पड़ता है उतना मनुष्यों पर नहीं पड़ता। कि जड़ वस्तु है वो आड़ नहीं लगाती, वहाँ का जमीन है, मकान है, वृक्ष हैं, वो आड़ नहीं लगाते, तो उन पर पूरा प्रभाव पड़ता है संत महात्मा। हाँ, लेकिन मनुष्य वो अपने आड़ लगा लेता है, वो उस आड़ के कारण से वो उस प्रभाव से वंचित रह जाता है। कहीं कुछ कहा ना, दो बातें हैं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संख्या, कुछ ज्ञान, घर का आना घाट का, जो धोबी का श्वान। तो हम अपनी आड़ लगा लेते हैं। संत के पास गए तो वो तो संत ऐसे कह रहे हैं, उनको ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक नहीं है ये, तो आड़ लगाई ना। और जो जड़ वस्तु आड़ नहीं लगाती, वहाँ पूरा सीधा, पूरी किरणें सीधी पड़ती, तो आड़ लगाने के कारण से हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस कारण से नहीं, कपट तो उससे भी बुरा है। मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, तो ये काम क्रोध लोभ से भी बुरा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे काम नहीं भावा या लोभ, काम क्रोध लोभ नहीं भावा, ये भगवान ने नहीं कहा। दो भी कह सकते थे, उससे भी ज़्यादा वो इतने बाधक नहीं जितने ये बाधक है। क्यों बाधक क्यों है, इसमें भी समझने की बात है कि काम क्रोध लोभ को जो साधक है वो दूर करना चाहता है, रखना नहीं चाहता। दूर उससे नहीं होते, वो अलग बात है, चेष्टा करता है, चाहता है कि ना हो, लेकिन फिर भी क्या करे, आज की बात नहीं है। लेकिन कपड़े छल छिद्र तो जानबूझ के करता है, इसमें यह बात नहीं कि वो चाहता है कि ना हो, वो तो खुद ही कर रही है वो। इसलिए कहा कि ये ज़्यादा बाधक है। ईश्वरंश जीव विनाशी पुस्तक में
पेज संख्या 112 पर महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे हम मानते हैं कि यह एक सामान्य नदी है, पर कोई कहे कि यह तो गंगा जी है, तो गंगा जी की प्राप्ति होने में क्या देर लगी, एकदम भाव बदल जाएगा। ऐसे ही अगर आप वासुदेव सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा है, यह स्वीकार कर लो तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बिल्कुल हो गई। गीता में इसको सबसे उत्तम बताया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो यही तो शंका होती है कि गंगा ये वो जितनी जल्दी पकड़ में आती है बात, उतनी ये पकड़ में नहीं आती है बात। तो उसने स्वामी महाराज ये कारण बताया कि जब तक शरीर में मैं मेरापन का संबंध है, तो शरीर संसार के संबंधी जो बातें हैं वो उसकी स्वीकृति जल्दी हो जाएगी। तो गंगा जी को तो भोगी व्यक्ति भी मान लेता है, गंगा मैया है। हाँ हाँ, तो उसके अंदर विकार है, दृष्टांत है ना, ये दार्ष्टान्त नहीं। विकार तो है ही उसके अंदर। हाँ, भले विकार हो, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में फर्क होता है ना। भाव ये है कि जैसे किसी ने कहा कि ये आपकी बात ये बात है कि विकार हैं या ना हम मान सकते हैं, यही तो बात है ना। विकार रहते ही मान सकते हैं, ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि ज्ञान योग में निर्विकारता की आवश्यकता है, फिर मानने के बाद भक्ति योग में निर्विकारता की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योगी संसार का त्याग करता है, संसार को हटाता है, और भक्त है वो संसार की उपेक्षा करता है। भक्त ये नहीं कहता कि संसार सत्य है कि असत्य है, वो इसमें पढ़ते ही नहीं है। भले सत्य हो असत्य हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस भगवान से मतलब है। उसके बाद इसमें संदेह नहीं करियो। हाँ, संदेह नहीं हो, संदेह, विश्वास मार्ग, तभी तो कहा विश्वास मार्ग। संदेह और कसौटी नहीं लगावे। हाँ, विश्वास मार्ग, विश्वास कर ले, मारना। करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मारने की शक्ति तीन है ना। करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, पाने की शक्ति नहीं है, उसके बाद मारने की शक्ति। प्राप्तव्य के लिए मारने की शक्ति काम आएगी, पाने की शक्ति ये। हाँ, वो मैं बात आपकी पहले पकड़ गई। अरे आपने शुरुआत कर दी, मैं समझ गया क्या प्रश्न है। वासुदेव सर्वम ये मानने की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। ये व्यवहार करना है हमें शास्त्र अनुसार यथा योग्य, मानना है वासुदेव सर्वम। जहाँ तक महाराज ने कहा है कि अगर चोर आए तो भगवान आए चोर के रूप में, तो आप कैसी सेवा करें, तो उसको डंडा मारना ये उसकी सेवा है भगवान की। अब उदाहरण देखिए, सबसे बढ़िया उदाहरण भीष्म पितामह से बढ़िया उदाहरण कोई मिलता नहीं है। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त, और खड़े हैं विपक्ष में और बाण मार रहे हैं कि बाणों से आपकी पूजा कर रहा हूँ। व्यवहार पूरा, व्यवहार में कमी नहीं है बिल्कुल भी कि चलो भगवान है, थोड़ा सा बाण नहीं मारूं, कम मारूं, ज्यादा मारूं, पूरी कोशिश है कि खत्म बात व्यवहार में। लेकिन भीतर में जो भाव है वो भगवान का है। इसका क्या पहचान, भागवत में आया ना कि जब प्राण त्यागने लगे भीष्म पिता, ध्यान किसका करते हैं, घायल भगवान का, जिनके तीर लगे हुए हैं और रक्त बह रहा है, उसका ध्यान कर रहे हैं, इष्ट देव का। सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं, वो सीधी याद कर रहे हैं। तो वासुदेव सर्वम ये व्यवहार में लाने वाली बात नहीं, ये मानने की बात है। व्यवहार तो यथा योग्य करना है। अब कोई कहे कि हमें सामने साफ दिख रहा है कि ये आदमी पाप कर रहा है, दोषी है, गलत काम कर रहा है, तो वो बाहर से कर रहा है। अब उसके भीतर देखिए, भीतर में अंश किसका है, भीतर में अंश किसका है, वो तो निर्दोष है। दोष तो ऊपर से आगंतुक चिपकाए हुए हैं। स्नान करते समय जब साबुन लगाते हैं, चेहरे में सब लगाते हैं, तो अपना दर्पण देखिए चेहरा कैसे दिखाई देता है, तो कोई उसका दुख नहीं होता कि चेहरा खराब हो गया। पता है कि ऊपर से लगा हुआ है, जड़ डालेंगे तो साफ हो जाएगा। तो जितने दोष हैं ऊपर से आए हुए, भीतर में आप ये देखिए, ये पापी से पापी व्यक्ति है, उसके भीतर में अंश किसका है, अंश तो है तो भगवान का अंश वो। इसीलिए गीता में कहना कि
कोई पापी से पापी व्यक्ति भी कोई भी हो वो चल सकता है। महाराज तो कई बार कहते हैं कि अगर पाप भगवत प्राप्ति में बाधक हो जाए तो पाप ज्यादा बलवान हुए, भगवान कमजोर हुए। कई बार कहते हैं। तो सम दृष्टि, इसलिए सम दृष्टि कहा है, सम दृष्टि, समवर्तन नहीं कहा है, समदर्शिन। कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण, विद्या ब्राह्मण सब में व्यवहार थोड़ी कर सकते हैं, सबसे अलग अलग व्यवहार होगा, लेकिन दृष्टि हमारी सब में एक ही तत्व है। जैसे हमारे शरीर में आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसे शरीर है, अब शरीर में उत्तमांग भी है और निम्नांग भी है, तो हम सुख दुख में सबके साथ समानता करते हैं। व्यवहार अलग अलग होगा, व्यवहार में ये नहीं होगा कि अब वो तो हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जूती को सिर पर नहीं धारण कर सकते, टोपी को पैर में कर सकते। यहाँ तक कि उंगलियां, 5 उंगली, इसमें भी व्यवहार अलग अलग है। ऐसे कहेंगे तो और अर्थ निकलेगा, ऐसे कहेंगे तो और अर्थ निकलेगा, यूं कहेंगे तो और अर्थ निकलेगा। तो व्यवहार तो कभी हो नहीं सकता। समता में प्रलय होती है। जितनी भी सृष्टि पैदा हुई है ये विषमता में पैदा हुई है। हम कहें कि सम कर लें तो प्रलय हो जाएगी। आप कहिए, आपकी बात आप कहिए जी। नहीं, वासुदेव श्रम तो अंतिम है। चुप साधन में करेंगे तो अंत में वासुदेव श्रम होगा। कोई भी साधन करें, किसी भी साधन में चले तो उसकी हम पहचान क्या है कि हमें आखिर में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है ना, कि हमें आखिर में कहाँ तक जाना है, स्टॉपेज कहाँ है, कहाँ अंतिम पड़ाव कहाँ पर है। तो अंत में वासुदेव सर्वम पर ही पहुंचेगा। चुप साधन है तो ज्ञान मार्ग का, लेकिन भक्ति भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे भगवान के चरणों में मैं पड़ा हूँ, ऐसे होकर चुप हो जाए, भक्त भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक महाराज ने कहा कि चुप साधन से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन चाहे तो दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बाद में इससे भी ऊंची कही है कि भगवान में अपनापन, मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, ये चुप साधन से भी श्रेष्ठ साधन। ये भी स्वामी मालिक है, क्योंकि मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, ये हर व्यक्ति मान सकता है, कैसे ही हो। लेकिन चुप साधन सब नहीं कर सकते। चुप साधन का अधिकारी होना पड़ता है। स्वामी महाराज ने कहा है कि बिना अधिकार के, योग्यता के चुप साधन नहीं कर सकते। खुद स्वामी महाराज ने अपने लिए कहा कि मैं चुप साधन नहीं कर सकता। महाराज ने कई बार कहा कि सेठ जी कहते थे ध्यान लगाओ, चुप हो जाओ, ध्यान लगाओ, और महाराज कहते जैसे ही ध्यान लगाता नींद आ जाती। हाँ, 3 घंटे। लेकिन महाराज ने कहा कि मुझे चुप होते नींद आ जाती। तो ये सबके योग्य चुप साधन वास्तव में करने का साधन नहीं, होने का साधन है। नहीं, वो है में स्थिति, अपने को है में स्थिति बढ़ गई। हाँ हाँ, मतलब सब कुछ करते हुए भी है, कर नहीं रहा हूँ, हो रहा है। हाँ, चुप होने देते। तो इसीलिए कहा ना कि चुप साधन वो कर सकता है जिसने पहले खूब साधन किया है, खूब नाम जब आदि खूब साधन किया। जब क्रिया का वेग शांत होगा तब चुप होगा, यदि क्रिया का वेग शांत होने नहीं देगा। ये प्रत्यक्ष बात में महाराज जी आप देखा होगा ऋषिकेश में, खूब कीर्तन करते कीर्तन बहुत जोर देते। सत्संग पर रुचि कम हो गई महाराज जी के, कीर्तन में ज्यादा हो गई, 1-1 घंटा कीर्तन। और यहाँ तक स्वामी महाराज कहते थे कि लोग मुझे कहते हैं कि आप कीर्तन करते हो, सत्संग करो। लेकिन मुझे अब लगता है कि कीर्तन करें, कि सत्संग में कोई सुने ना सुने, ध्यान देना दे, लेकिन कीर्तन तो जबरदस्ती सुनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती। तो फिर मैंने ये प्रश्न किया, ये शंका मैंने की कि आप तो चुप साधन की बात करते हैं, चुप साधन पर आपके जोर, और कीर्तन है पूरी क्रिया के अलावा कुछ यानी चुप से बहुत दूर की बात है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं कीर्तन इसलिए कराता हूँ कि चुप होने की योग्यता आ जाए। कीर्तन करेगा जब क्रिया का वेग कम होगा तो चुप होने की योग्यता आएगी तब। तो इसलिए चुप साधन किया नहीं जाता है, चुप साधन होता है। हाँ, फिर चुप होता है।
वो सत्संग से पहले चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए तो सत्संग समझने की शक्ति आती है, और सत्संग के बाद में थोड़ी देर चुप हो जाए तो वो धारण करने की शक्ति आती है, बातें धारण करने की शक्ति। अहम का नाश तो बहुत कठिन है। सीधा अहम का नाश, मैंने कहा कि उल्टे क्रम से साधना चलती है, पहले ममता का नाश हो, फिर कामना का नाश, फिर अहम का नाश अपना। अब सीधा अहम का नाश होता नहीं है। जैसे कहानी सुनाई मैंने कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं, फिर अहम का नाश हो जाए। सबसे पहले ये पहला जो चरण है कि मेरा कुछ नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में, तोते वाली कहानी। जब चीते जी मर जाए तो अमर हो जाए। और अहम का नाश वो अहंकार का, अभिमान का नाश करने के दंड प्रणाम है। अहम अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। तो अहम का नाश करने के 3 जो योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म योग में क्या है कि अहम शुद्ध होता है सेवा करने से, और ज्ञान योग में अहम मिटता है, और भक्ति योग में अहम बदलता है। तो भक्ति योग में अहम की मिटाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बदलना है। मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो ये अहम को मिटाने वाला अहम है। इसलिए कहा कि अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वो तीनों का परिणाम एक ही है। नहीं, अहम है तो मैं हूं, जो अहम सबका मूल चित जड़ ग्रंथि। अभिमान होता है कि दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखना, ये अभिमान है। अभिमान में दूसरा सामने रहता है, किसी को सामने रख के उसकी अपेक्षा अपने में विशेषता देखते हैं, तो अभिमान है। अगर ये सीधा चुप होंगे ना तो 2 बात है। हाँ, 2 सही, या तो नींद आएगी या संसार का चिंतन होगा। महाराज ने कहना कि चुप होना कैसे कठिन है, कि कोई साइकिल चला रहा हो, उसको कहो कि साइकिल चलाओ मत, खड़ी कर दो, तो खड़ी करते ही वो धड़ाम गिर। तो चुप साधन वैसे है कठिन। या तो संसार का चिंतन होना शुरू हो जाएगा, या फिर नींद आ जाएगी चुप होती। जैसे महाराज ने कहा कि मेरी प्रकृति उसके अनुकूल नहीं है, चुप होती मुझे नींद आ जाती है। किसी तरह से क्रिया के वेग निकालना, क्रिया के वेग शांत करना। हाँ, ये सेकंड में वो वास्तव में सही ढंग से चुप हो जाए। वास्तव में चुप होते नहीं। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं चुप साधन करता हूँ, तो मैं 1-1 घंटा चुप साधन करता हूँ। मैंने कभी चुप साधन समझा ही नहीं। मेरे को एक मिला, मेरा कहते क्या सुनो, कहाँ तो महाराज कहते कि 1-2 मिनट के लिए हो जाओ, वो कहते मैं 1 घंटा चुप साधन करता हूँ। चुप साधन वो वास्तव में क्या है कि ध्यान को चुप समझ लेते हो, करते हैं ध्यान और कहते हैं चुप साधन करता हूँ। क्या करें। ऐसे ही एक उदाहरण, नाम नहीं लेता हूँ जी, तो मेरे उसमें बहुत श्रद्धा। मैं कहा अपने तो 5 मिनट ही नहीं बैठ पाते और ये 3-3 घंटा। अच्छा, 3 नंबर में रहना, सुबह सत्संग महाराज जी की सुनी, या जैसे प्रार्थना हो गई चले जाना बट हाँ, और वहाँ पर बैठना और 3 घंटा और फिर 3 घंटा शाम को। और मेरे को उसमें फर्क परिवर्तन कुछ दिखा नहीं। कोई जैसे व्यवहार में ना हाँ, वैसे ही राग द्वेष और वही सुख बुद्धि, वही आकर्षण और वही, और वो 3-3 घंटा बैठता। तो मैंने उसे बात करी, अच्छा, मुझे तुम्हारे 3 घंटा तो कैसे बैठते? तो बोले तो मैं बैठ जाता हूँ, चिंतन रहित हो जाता हूँ, चिंतन कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अब वो फर्क कुछ दिखा नहीं। हाँ, तो वास्तव में वो ध्यान ही होता है, वो चुप साधन होता है। चुप साधन महाराज ने पकड़ में आना बड़ा कठिन है। पकड़ में आ जाए, जरा से भी हो जाए तो निहार हो जाए। एक जगह महाराज जी ने कहा कि वासुदेवा जो सर्वम है, तो ये भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर के है। तत्काल प्राप्ति का ये कहा महाराज ने। ये खुलासा किया कि मैं जो कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है, तो तत्काल कैसे होती है कि ये मान ले कि सब वासुदेवा सर्वम, वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है, तो तत्काल होगी ना प्राप्ति। पक्का मान ले दृढ़ता से, यही तत्काल, कुछ करना नहीं, कोई साधन नहीं। उसमें महाराज ने कहा दर्शन का आनंद तो दर्शन के समय रहता है,
दूसरे समय नहीं रहता, परंतु सब कुछ भगवान है, इसका आनंद कभी मिटता ही नहीं, मिट सकता ही नहीं। दर्शन हर समय नहीं होते, पर वह जो श्रम कब नहीं होता वह तो हर समय रहता है। हाँ ये बताइए। जी जी। ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि गोरखपुर वाले ब्रह्मचारी जी महाराज बोले कि महाराज जी ने ये जो बातें खुलासा की है, ऐसी बातें शास्त्रों में नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल सही बात। शास्त्रों में बातें नहीं ये मिलती। शास्त्र, ये भी शास्त्र, ये नया शास्त्र। ये बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 193। मेरी शास्त्रों में इतना यूँ नहीं था अनुभवी कोई मिले। शास्त्रों पर विकल्प से बात की। हाँ शास्त्र पर उतनी श्रद्धा नहीं है, संत वाणी पर। तो अब इसका मतलब उल्टा हाथ लगा ले। हाँ उल्टा तो ये शास्त्र अनुभवी उसमें तो हाँ उसमें समय लगता है। अनुभवी संत मिल जाए तो तत्काल जल्दी काम होता है। हाँ बना बनाया काम होता है। और ये भी एक बार कहा था कि शास्त्र में तो प्राचीन लिखे हुए हैं, उसमें कहीं ने कुछ जोड़ भी दिया, प्रचित्ति हो गया, पूरा मिलता नहीं। लेकिन अभी जो महापुरुष जो संत कह रहा है वो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो ज़्यादा प्रमाणित है। उसमें जो जिस समय में लिखा, जिसमें वृद्धि रही तो नए भाव आते रहते हैं ना। हाँ हाँ वो छूट गई उसमें बात, बाद में आई है। और संत आते हैं समय समय पर आते हैं, तो वो समय के अनुसार बात बताते हैं, फिर रास्ता बताते हैं समय के अनुसार। जिस समय जैसा आवश्यकता है वैसे भगवान भेज के समय समय पर वैसा करवाते हैं। जिस समय आवश्यकता थी तो बुद्ध का अवतार हुआ, बाद में आवश्यकता नहीं रही तो फिर शंकराचार्य जी आ गए। नहीं अलग, तीनों का अलग है। वो अलग है, ये अलग है। वो काम क्रोध लोभ जानबूझ के नहीं करता। वो हर एक साधक के एक स्वभाव होता है, किसी में काम अधिक होता है, किसी में लोभ अधिक होता है, किसी में क्रोध अधिक होता है, और वो दूर करना चाहता है। लेकिन कपट छल छिद्र को दूर करना नहीं चाहता, वो तो जानबूझ के करता है। बड़ा कपट का अर्थ क्या है? कपट शब्द का खुला सको क्या है? कपट शब्द में क्या है? ये कपट मतलब मन में कुछ और है और बाहर से कुछ और कर रहा है। धोखा देना, मन से कुछ और है। छल है, ठगना किसी को, छल छिद्र, दोष दृष्टि, ये तो जानबूझ के करता है। इसमें ये नहीं कर सकता कि मैं दूर करना चाहता हूँ, दूर नहीं होते। ये तो जानबूझ के करता। जब वो तो सुनिए बात है ना, अनुभव हुआ क्या वासुदेव सर्वम का? जब वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा तो सिद्ध हो गया। भक्ति योगी संसार की उपेक्षा करता है। हाँ, तो जब वो सब कुछ वो वासुदेव ही है, उपेक्षा क्या? उपेक्षा इसलिए करता है कि वो भगवान को देखता है कि मेरा संबंध भगवान के साथ है। हाँ तो उपेक्षा करेगा, उसके बाद परिणाम में वासुदेव सर्वम में जाएगा ना। वो ये साधन है, वासुदेव सर्व सिद्धि है। असत मानना नहीं है, उपेक्षा करना है। मेरा कोई मतलब नहीं उससे, मुझे तो भगवान से मतलब है। जो हम भले बुरे सो तेरे, ये मतलब कहने का तात्पर्य है। सब भगवान मानेगा तब तो। जब तक संसार की भावना है तब तक तो उपेक्षा ही करनी पड़ेगी ना। हाँ जब तक संसार में आकर्षण है, उसमें सुख बुद्धि है, तब तक तो संसार की सत्ता उसका है ना। वास्तव सर्वम में तो संसार की सत्ता रहेगी ना, संसार रहेगी। हाँ हर बात को गहराई से समझना चाहिए, और किस दृष्टि से कही है। कर्म योग की दृष्टि से अलग बात कही जाती है, ज्ञान योग की दृष्टि से अलग, भक्ति योग की दृष्टि से अलग। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक होने से एक आते हैं, एक होने से जाने में आते हैं। वो प्रेम की बात आ गई बीच में। तत्व की प्राप्ति, यही तो मिला जुला होता है ना। कहीं ज्ञान के बाद में साथ में भक्ति की जोड़ दी बीच में। वास्तव में अलग अलग खुलासा करना चाहिए इस विषय में। तत्व की प्राप्ति और परमात्मा का दर्शन क्या दोनों एक ही है या अलग अलग? क्या भक्ति की
तत्व की प्राप्ति हाँ, और हाँ। परमात्मा का साक्षात्कार हाँ, अलग अलग दोनों अलग अलग हैं या एक ही? हाँ, अलग अलग है, अलग अलग। शरणानंद जी महाराज से मैंने सुना जब वहाँ ऋषिकेश में वट वृक्ष में, तो वो बोले कि मुक्त तो हम बहुत पहले हो गए थे। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति होने की बड़ी बात नहीं है, साधारण समझते थे। तो बोले मुक्ति क्या है, तो हम बहुत पहले हो गए। लेकिन मन में एक रही इच्छा कि दीदार हो जाते भगवान के। दीदार शब्द उन्होंने कहा था कि एक बार आंखों से दीदार हो जाते भगवान के। तो बोले भगवान आए बंसी बजाते हुए, तो पूछा बोलो क्या चाहते हो, दर्शन चाहते हो कि प्रेम चाहते हो, दीदार चाहते हो कि प्रेम चाहते हो? तो फिर बोले, मैंने कहा नहीं मुझे दर्शन की जरूरत है, मुझे तो प्रेम चाहिए। कि दर्शन दोगे तो आप चले जाओगे, प्रेम मेरे पास हर समय रहेगा, तो जब चाहूँ तब बुला लूंगा आपको। तो दर्शन को महत्व नहीं दिया संतों ने, प्रेम को ज्यादा महत्व दिया। प्रेम विशेष। भक्ति क्या है? प्रेम, भगवान में अपनापन। ये गलत, हाँ ये गलत है। वास्तव में प्रेम ही भगवान है, भगवान प्रेम है, ये गलत है। प्रेम भगवान की विभूति है। जैसे सूर्य और सूर्य के किरण, तो प्रेम भगवान की विभूति है, स्वरूप नहीं। हाँ, लोग तो समझते भी नहीं कि मूल क्या होता है, प्रेम क्या होता है। एक ही संसार में भी किसी से हमारा प्रेम है। प्रेम क्या मोह है। स्वामी जी महाराज के साहित्य में हम ऐसा देखते हैं कि लगभग 70% जो है वो ज्ञान मार्ग के विषय में बताया गया है और भक्ति मार्ग के विषय में बताया गया है। तो हम लोग इसमें ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन से मार्ग में चले। अलग अलग समय में किया है। जो पहले पुस्तकें थी, हमारा प्रश्न ये है कि कृपया आप हमें हमारा ये भ्रम दूर करें कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ। तो पहले क्या है कि आपके विचार अनुसार मथानिया से पहले, मथानी चातुर्मास्य उसके पहले ज्ञान की मुख्यता थी। तो उसमें भी ये नहीं कह सकते कि महाराज ने ज्ञान मार्ग पर ज़्यादा कहा, विवेक पर ज़्यादा कहा। और विवेक की आवश्यकता तीनों मार्गों में है। उसके बाद मथानिया में जब चातुर्मास्य, उसके पहले क्या है कि स्वामी महाराज ने कहा कि बचपन में शुरू से महाराज ने कई बातें बताई कि भक्ति में बहुत लगन थी, भक्ति में ही। और छोटे थे तो कह रहे कि कहीं भी कथा की आवाज़ कानों में पड़ जाती तो वहीं खड़ा रह जाता सुनने के लिए। मन नहीं करता कि छोड़ के जाऊं, लेकिन फिर याद आती कि गुरु जी की आज्ञा पालन करने में तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ता। इतनी थी। और सेठ जी के पास आने से पहले जो प्रेम के लक्षण है ना, प्रेम के लक्षण जो बताए हैं, नहीं कभी तो हंसी आती, हाँ कभी मानेगा कि हंसी आती तो ऐसी आती कि रुकती नहीं, अपने आप आती, रुकती नहीं। कभी रोना आएगा तो रोते रहे, तो रोते रहे, वाक गदगदा तब तो यश। कभी मूर्छा आ जाती। तो ये भक्ति के ऐसे थे। लेकिन महाराज जी का ये था जो स्वभाव था कि एक तो अकेले नहीं रहना, किसी न किसी के साथ रहना, आश्रम में रहना। और ऐसे रहना कि ये जैसे उठ बंदरी बैठ बंदरी, ऐसे महाराज ने शब्द कहे कि जैसा वो कहे वैसा करना। स्वामी महाराज ने कहा कि मुझे लोगों को रहते कोई बढ़िया पुस्तक मिल जाए, कोई बढ़िया ग्रंथ मिल जाए, लेकिन मेरी रहते कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाए, वो खोज रहती। तो जब सेठ जी के मतलब पूरी आपको कथापति कैसे सेठ जी के पास आए, तो जब सेठ जी के पास आए तो सेठ जी से बात हुई तो सेठ जी ने कहा कि मुख्य सबसे अंत में ज्ञान है, ज्ञान योग है। तो अब स्वामी महाराज की मुश्किल, लेकिन स्वामी महाराज ने कहा कि मुझे अपनी आदत बदलने में कठिनता नहीं देती, दूसरे की बात मान लेता हूँ तुरंत। कोई अगर किसी का स्वभाव हो, कोई दूसरी बात कह दे तो पालन करने में बड़ी कठिनता होती है, लेकिन महाराज ने कहा मेरे लिए बड़ा सुगम है। तो सेठ जी ने कहा तो स्वामी ने मान लिया, ठीक है भैया अंत ज्ञान जो है। तो वह उसमें लग गए, वो संस्कार वैसे आने लगे। तो जब साधक संजीवनी लिखी तो उस समय ज्ञान की मुख्यता, साधक संजीवनी में आप देखेंगे तो ज्ञान की मुख्यता है, लेकिन भक्ति की कमी नहीं है।
क्योंकि भीतर तो भक्ति बैठी हुई थी, छुपी हुई थी, वो दबी हुई, ये कह सकते। और ये स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझसे कहा था, एकांत में ये बात कही थी कि सेठ जी के पास रहा तो सेठ जी की कई बातें जचती नहीं थी भीतर में, जचती नहीं, लेकिन फिर वो सोचता था कि अब इससे बढ़कर कोई संत मिलेगा नहीं और कोई है नहीं, किसके फिर कहाँ जाऊंगा मैं, उनके पास ही रहा। आज सुबह भी प्रार्थना में बात आई थी कि आदर हुआ निरादर हुआ, कुछ भी मन में आई, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, इससे बढ़कर कोई जगह है ही नहीं। तो ऐसे रहे। तो सादर सीनी में भी वही ज्ञान की संस्कार है। जब मथानिया जात्रा महोत्सव हुआ तो स्वामी भाई ने कहा कि मैं गीता का पाठ कर रहा था, और गीता का बस पाठ करते करते एकदम से ही ऐसे प्रकाश हुआ कि भक्ति ही सबसे मुख्य है, भक्ति बढ़कर, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि ना तो मुझे किसी ने कहा, ना किसी की पुस्तक से बात मिली, और ये भी कहा कि मुझे ऐसे भी नहीं है कि भगवान ने दर्शन दे के मुझे कहा हो, ये भी बात नहीं। भीतर से भाव पैदा हो गीता की कृपा से, गीता की कृपा से। उसके बाद फिर वो जोर आया भक्ति का प्रवाह। उसके बाद महाराज ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं, पहली पुस्तक शायद मेरे भगवान और उनकी भक्ति, शायद साधन पहले लिख चुके थे, लेकिन उसके बाद भगवान और उनकी भक्ति, फिर सब जगह ईश्वर रूप है, फिर वो मेरे तो गिरधर गोपाल, जितनी पुस्तकें सब भक्ति पर ही लिखी है। उसके बाद में जिन देखूं तित्तू, फिर ज्ञान की बात नहीं आई। हाँ, पहले वासुदेव पुस्तक थी वो ज्ञानपरक थी, फिर वासुदेव शरण की अलग से लिखवाई, फिर वो नाम दूसरा रखा, तू ही तू, वो सब जगह ईश्वर रूप है लिखा। और फिर आवश्यकता हुई परिशिष्ट भाव लिखने की, कि अब साधक संजीवनी में जोड़े परिशिष्ट। उस परिशिष्ट में आप देखेंगे तो भक्ति की मुख्यता है। फिर यहाँ तक महाराज ने कहा कि भगवान इस समय चाहते हैं, भक्ति का प्रचार चाहते हैं, और उसके लिए भगवान मेरे पीछे पड़े हैं। ये महाराज ने कहा कि भगवान मेरे पीछे पड़े हैं कि भगवान मेरे पीछे पड़े हैं कि वह भक्ति का करो, कि भगवान चाहते हैं कि भक्ति का प्रचार हो। तो तब महाराज ने खूब भक्ति का प्रचार किया, और फिर वासुदेव सर्वम भक्ति पर आखिर तक यही बात रही, मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे, भगवान में अपनापन मुख्य, भगवान को पुकारो, अपनापन, इसी पर महाराज जी का जोर है। अब आपकी शंका जो है कि हम तीन, उसमें फिर ये भी बात महाराज जी के सामने आई, कई साधकों की शंका जो आपकी वो कईयों की थी कि कर्मयोग की बात सुनते हैं, ये पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कर्मयोग सबसे बढ़िया है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ज्ञान योग की बात सुनी तो ज्ञान योग में मन लग गया, भक्ति की बात सुनी तो भक्ति लगती कि वास्तव में तो भक्ति ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं किस का अधिकारी हूं। तो कोई भी साधन हो तो उसमें तीन बातें होनी जरूरी हैं। किसी भी साधक में तीन बातें होनी जरूरी है। एक बात रुचि, उस साधन में रुचि हो उसकी। दूसरा हो विश्वास, श्रद्धा विश्वास, उस साधन में श्रद्धा विश्वास हो। और तीसरी है योग्यता, उसकी योग्यता भी अपने में होनी चाहिए, नहीं तो वो साधन सफल पूरा नहीं होगा। तो जब महाराज जी के पास ये शंका आती थी कि हम अब कैसे जाने कि हम किसके अधिकारी हैं, कर्म योग करें कि भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, किसके अधिकारी क्या करें, तो स्वामी महाराज कहते थे कि नाम जप में लग जाओ, रात और दिन नाम जप करो, और थोड़ी थोड़ी देर में पुकारो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसमें लग जाओ। तो आप जिस योग के अधिकारी हो वहाँ पहुँच जाओगे, उसकी सिद्धि हो जाएगी आपकी। ज्ञान योग के अधिकारी ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। ये महाराज जी ये उत्तर देते। तो अंतिम जो सुनेंगे सत्संग, तो उसमें स्वामी महाराज ने दो ही बातों पर जोर दिया कि एक तो स्वीकृति, मैं भगवान कहूँ, भगवान मेरे स्वीकार कर लो, और कहा कि भी स्वीकृति एक बार होती है, ये बार बार करने की नहीं। बार बार तो नाम जप होता है, लेकिन स्वीकृति बार बार नहीं होती, एक ही बार होती है। तो फिर कई लोगों ने प्रश्नोत्तर किए, तो महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके मन में संतोष नहीं होता, एक बार कह दिया भगवान में आपको, आप मेरे इसमें संतोष नहीं होता, तो एक माला कर लो पूरी, कि एक माला कर लो कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। लेकिन होगा एक सही होगा,
मानना तो एक ही बार पड़ेगा, चाहे भले 108 बार उसको जप कर लो योग्यता आ जाएगी। तो स्वीकृति तो एक बार होती है, और उसके बाद करना क्या है फिर? बिना किए आदमी रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कहा कि नाम जप करो खूब, और थोड़ी थोड़ी देर पुकारो भगवान को, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो महाराज ने कहा कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप कब आप संत बन गए, कब आप कहाँ पहुँच गए, करके देखो ये बात। लेकिन समस्या एक और भी आती है, लोगों के हृदय में जो कठिन साधन है उनका महत्व बैठा हुआ है। महत्व है कठिन साधन का, और कर सकते नहीं, कितना कठिन है, कैसे करें। और सुगम बताओ तो उसमें श्रद्धा नहीं बैठती कि इससे क्या होगा, शब्द से क्या होगा। मेरे पास एक फोन आया तो कोई बहुत दुखी थे, वो बहुत भयंकर कोई बीमार थे, मरणासन थे, क्या थे, तो उनके लिए क्या करें। तो कहा कि भाई महामृत्युंजय मंत्र का जप बताया 1.25 लाख, तो आप बताइए कैसे करना है। आजकल वो पंडित मिलते नहीं है, तो मिलते भी हैं तो ठीक ढंग से करते नहीं, पैसा ले लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। स्वामी महाराज ने कहा कि सब रोगों की एक ही दवा है, हे नाथ पुकारो। महाराज साहब कहा है सब बीमारियों की एक ही दवा। वो उनको बात जैसी नहीं, उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो कहें वही महामृत्युंजय जब की बात, मैं कहूँ कि हे नाथ पुकारो, अब वो उनको बैठे सुने नहीं। तो ये समस्या है, जो कर सकते हैं उसमें श्रद्धा नहीं, और जो नहीं कर सकते उसकी श्रद्धा बैठी हुई है। जी जी कई वो बात है, कई पंथ हैं, कई विचार हैं, पकड़ना तो एक कोई एक कई अनुसरण कर लो, एक कोई एक निष्ठा, कल बात है एक निष्ठा, एक को पकड़ लो, एक निष्ठा। हाँ तो वो अपनी कमजोरी है ना वो ये अपनी कमजोरी है साधक की। वो आपने वृंदावन की बात है, याद आ गई, वृंदावन की ही बात है यहाँ की। मैया जी के श्री शांत होते उसके बाद के तो महाराज जी जब सुबह बात चल रही थी, अपनी बात विचार बता रहे थे, तो स्वामी जी का बायां हाथ फड़कने लगा, बायां अंग फड़कने लगा। तो स्वामी मान लगा कि आपको कोई बढ़िया बात मिलेगी, अच्छी बात मिलेगी। तो मैंने पूछा कि जब स्त्रियों का बायां अंग शुभ होता है, पुरुषों को तो अशुभ होता है, दायां फड़ना चाहिए। तो महाराज जी बोले कि मेरा तो बायां अंग फड़कता है, वो शुभ होता है मेरे लिए। तो फिर महाराज ने एक बात कही, अब इतना महाराज ने अपने को छुपा कर रखा था। महाराज ने कहा कि वास्तव में तो पुरुष एक भगवान कृष्ण ही है, बाकी तो सब गोपियाँ ही है, आत्मा सब। तो सिद्ध क्या हुआ कि महाराज जी में गोपी भाव था, वो इतना प्रगाढ़ गोपी भाव था कि बायां अंग फड़ता तो शुभ होता था, इतना। लेकिन महाराज ने कभी प्रकट नहीं किया इसको, इतना। इस पर एक बात याद आ गई। हाँ कहिए कि इतनी सजगता, हाँ सजग सजगता कि नींद में, स्वप्न में, मतलब अपने साधु हैं, और स्वप्न आया था महाराज जी, कोई करे स्त्रियां हैं, स्त्रियों से परे रखते हैं ना, छुआछूत हाँ हाँ स्पर्श न हो जाए। वही बात मेरे मन में कहने की आई थी। नहीं आपकी नहीं आपको तो बोले स्वप्न में भी ये इतनी सतर्कता रही हाँ कि कोई मेरे को छू न ले। और मैं स्त्री बनी हुई हूँ, स्त्री हाँ स्वामी खुद स्त्री बने अपने को बनी हुई शरीर। भी बहुत, अभी तो अपने को सपने में भी अपने को स्त्री रूप से दिखेगा स्वामी जी महाराज, और स्त्री रूप में है। और फिर वो सावधानी रखने को छू ना जाए, कोई स्त्री न छू जाए कोई स्त्री। और ऐसे इनको माताओं का ना महाराज में पुरुषत्व दिखता ही नहीं, इनको अपनापन। हाँ महाराज जी के सामने आते ही जी। इनको दिखता ही नहीं कि ये पुरुष है क्या है। वो एक अज्ञात, भले ज्ञान नहीं हो, क्यों बहुत ऊंची स्थिति थी। अब इतना समय नहीं है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं कई कि महाभारत में आता है ना कि ये सुखदेव जी जा रहे थे, जब पीछे पीछे पुकारते हुए वेद व्यास जी जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां नहा रही थी, तो वो सुखदेव जी चले गए। जैसे वेद व्यास जी आए तो सबने कपड़े धारण करने शुरू कर दिए।
तो इसमें क्या कारण था? ये सुखदेव की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद था ही नहीं, इतनी उपरामता थी। और वेदव्यास जी की दृष्टि में ये स्त्री ये पुरुष ये भेद, आकर्षण नहीं था स्त्री पुरुष का, लेकिन भेद था। उस भेद के कारण से ऐसा हुआ। और वो मैंने देखा है स्वामी महाराज की बातों से, उनके कि शुरू में साधक जब मुक्त होता है उसके बाद आकर्षण सब समाप्त हो जाता है, काम क्रोध सब शांत हो जाते हैं, लेकिन मन में एक भेद रहता है कि ये जो बात कर रहा है ये स्त्री बात कर रही है और ये पुरुष बात कर रहा है, ये रहता है मन। आगे चलकर ये भेद भी समाप्त हो जाता है। से मैं कहा महाराज जी ने, जी और मेरे पहले जची हुई थी मेरे और महाराज जी का, इसका कोई फर्क नहीं है। यानी स्त्री पुरुष का मतलब ऐसे मैया जी के लिए भी कहा। और मेरे को भी कहना नहीं चाहिए, कईयों में संपर्क होता है ना, तो अपने आप पता लगता है इसमें ज़्यादा है, इसमें नहीं है, तो एक असर आता है, हाँ, प्रभाव पड़ता है, बात है। मैया जी के लिए स्वामी महाराज के को मैंने स्त्री बता मानते था, ही नहीं थे, मैं एकदम मैया जी को स्त्री मानते नहीं थे। वहाँ जाते ही मेरे तो खत्म, क्या है क्या है। महाराज जी बोले जब ये जली जाएगी पद पता लगेगा क्या है। अभी है हाँ, तब ये तक तो महाराज सब लोग जैसे गाय के सिंगों से डरते हैं ना, उदाहरण दे रहा हूँ, तभी तो जिस दिन मैया जी का शरीर सब शांत हुआ, लोग डरते थे समुदाय में। हाँ, जिस दिन मैया जी का शरीर शांत हुआ दूसरे दिन ही सुबह स्वामी महाराज ने फिर बात शुरू बताई मुझे कि मैया जी ने मना किया था, मैंने बताया नहीं, अब मैया जी की शरीर शांत हो, मैंने कहा आप बताओ आप, तो कई बातें बताई, तो कई बातें मैंने रहस्यमय वार्ता में लिखी दी, तो इतना अपने को छुपा के गोपनीय रूप से रखा। नहीं, कई बातें मैया जी के विषय में स्वामी जी ने रहस्यमय वार्ता में कई बातें लिखी हैं, लिखने हाँ बहुत बातें लिख दी। अंतरंग वार्ता, रहस्यमय वार्ता पुस्तक में एक प्रकरण है अंतरंग वार्ता, उसमें ऐसी बातें मैंने खोली हैं जो पहले लिखी नहीं थी, प्रकट नहीं हुई थी।